हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। बेटा, किंगडम मोनेरा जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे बेटा। किंगडम मोनेरा जितने सदस्य होते हैं इसके सभी के सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं बेटा। सभी के सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोट। किंगडम मोनेरा के सभी सदस्य प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, याद रखना, किंगडम मोनेरा का जो मुख्य सदस्य है वो कौन है? क्या बताओगे? बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा का जो जो है सोल मेंबर है वो कौन है? क्या बताओगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे अधिक पाई जाने वाली सूक्ष्म जीव कौन होता है? क्या बताओगे? बैक्टीरिया। मतलब मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होता है? क्या बताओगे? बैक्टीरिया। एक बंद मुट्ठी मिट्टी अगर उठा ले हम तो उसमें सैकड़ों प्रकार के, नहीं सैकड़ों नहीं, सैकड़ों प्रकार के जो है क्या पाया जाएगा? तो क्या बताओगे? बैक्टीरिया। वन हैंडफुल सॉयल में जो है थाउजेंड हंड्रेड टाइप्स के जो है क्या पाए जाएंगे? बैक्टीरियाज पाए जाएंगे। बच्चों, बैक्टीरिया जो है ये अत्यंत कठिन वातावरण में पाई जा सकती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। कौन? पहला, सबसे पहले जैसे जो है यहाँ पर दिखा गया है, हॉट स्प्रिंग गर्म झरने में, और डिजर्ट में मतलब कहाँ पर? रेगिस्तान में, और स्नो में मतलब कहाँ पर? बर्फ में, या डीप ओशियन में मतलब गहरे समुद्र में ये पाया जा सकता है। कौन? तो क्या बताओगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यहाँ पर पाए जा सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? ये आपका हेडिंग क्या लिखा है? हेडिंग लिखा है मेन जो है क्या? करेक्टर, मेन करेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट जितने जो है आपके मोनेरा के सदस्य हैं, किंगडम मोनेरा के जितने सदस्य हैं बेटा वो सब के सब प्रोकैरियोट हैं। तो हम कहें चाहे मोनेरा का जो है मेन करेक्टर या प्रोकैरियोट का मेन करेक्टर, तो सबसे पहले यहाँ पर किसके बारे में लिखा है? सेल वॉल के बारे में। बच्चों याद रखना कि जितने प्रोकैरियोट होते हैं उनका जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। किसका बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकान। बैक्टीरिया का बताया था ना। या ये बना होता है किसका? म्यूरिन का, या पॉलीसेकेराइड। क्या बोला? पॉलीसेकेराइड या एमिनो एसिड का बना होता है। ठीक, क्या तो क्या बताओगे? सेल वॉल। अब हम लोग दूसरा हेडिंग देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन। पहली बात याद रखना, मोनेरा का मेन फीचर है या प्रोकैरियोट का मेन फीचर है कि इसका जो सेल वॉल है ये किसका बना होगा? तो क्या बताओगे? पेप्टाइडोग्लाइकान या जो है मतलब म्यूरिन का, या पॉलीसेकेराइड या एमिनो एसिड का बना होगा। क्लियर बेटा? इतनी बात क्लियर? अच्छा, यहां पर देखना, यहां पर अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, यहां पर क्या लिखा है? प्रोकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट की तरह होता है। मतलब प्रोकैरियोट का जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट की तरह होता है, बिल्कुल सेम होता है। अच्छा, सबका सेल मेम्ब्रेन लिपिड और किसका बना होता है? प्रोटीन का। तभी कहेंगे लाइपोप्रोटीन। क्या बोलोगे? लाइपोप्रोटीन का टाइप्स का होता है सेल मेम्ब्रेन। बच्चों, इसके बाद यहां पर ध्यान रखना, क्या तो यहां पर लिखा पड़ा है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के मध्य पाई जाने वाली स्पेस। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के मध्य पाई जाने वाली स्पेस को पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और ये एनालॉगस होता है किसके? लाइसोसोम के। और ये मदद करता है कॉम्प्लेक्स जो सबस्टेंस होता है उसके डाइजेशन में। मतलब जो आपका जो है पेरी जो है प्लाज्म स्पेस होता है ये लाइसोसोम के एनालॉगस होता है, और ये मदद करता है कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस के किसमें? डाइजेशन में मदद करता है। ये बात ध्यान रहे। ठीक, चले बेटा आगे। तो हमने अभी आपको बताया सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल बना होता है किसका? तो बताओ सेल वॉल किसका बना होता है बेटा? तो सेल वॉल के बारे में बताया, ये पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन या पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड का बना होता है। और सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट यूकैरियोट का लाइपोप्रोटीन या प्रोटीन या लिपिड का बना होता है मिलकर के। इसके बाद बताया कि सर जो है यहाँ पर मान लो ये कौन है? सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बीच में जो स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बताना, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और ये लाइसोसोम की तरह होता है, और ये कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस के जो है डाइजेशन में मदद करता है। ये प्रोकैरियोट का मेन लक्षण है। ठीक, चलो आगे देखो। अब बेटा हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट का क्या तो क्या बताओगे? साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म कैसे होता है बेटा? प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, जितने मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं।
बेटा याद रहे क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं किसमें, तो क्या बताओगे, प्रोकैरियोट में। तो यहां पर प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है सभी के सभी सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वाइक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड सेल बॉडीज, ये सब के सब अब्सेंट होते हैं। यहां तक कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये भी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, तो न्यूक्लियस भी अब्सेंट होता है। मतलब प्रोकैरियोट में झिल्ली युक्त कोशिकांग, क्या बोला, झिल्ली युक्त कोशिकांग, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स का मतलब है बेटा झिल्ली युक्त कोशिकांग, युक्त जो कोशिकांग है, कोशिकांग, ठीक है ना, कोशिकांग ये क्या होंगे, अब्सेंट। अच्छा, अगर 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 मान लो ये जो है मतलब ये ऐसे हमने सेल बनाया और इसमें जो है केंद्रक नहीं है, ये डीएनए है, इसका डबल स्टैंडर्ड, इसका जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, तो बताओ डीएनए किसी से घिरा है, नहीं घिरा है, और डीएनए किसी से नहीं घिरा है तो ये डीएनए नेकेड है। तो इसमें कैसा डीएनए पाया जाता है, नेकेड डीएनए। कैसा, नेकेड डीएनए पाया जाता है बेटा। अच्छा, इसमें ट्रू क्रोमोजोम अब्सेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है हम लोग जब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तब बताएंगे आपको कि जो आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है ये पॉलीएमीन्स नामक नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, किसके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये क्वाइल्ड हो जाता है। मतलब ये सेल में जो है, ये सेल है, मान लो ये सेल है और यहीं पर जो है कौन पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्या, तो क्या बताओगे, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के पास जो है पॉलीएमीन्स नामक प्रोटीन पाई जाती है, उसी के ऊपर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसे लिपट करके पाया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है बेटा, यहां पर देखो ट्रू क्रोमोजोम अब्सेंट होता है, केवल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पॉलीएमीन्स मिल करके बना होता है, क्या, तो क्या बताओगे, क्रोमोजोम। तो ये क्रोमोजोम न्यूक्लियोइड्स के पास पाया जाता है, समझ में आया। ये साइटोप्लाज्म के अंदर की बात हो रही है। और याद रखना प्रोकैरियोट में केवल 70 यस राइबोसोम पाया जाता है, क्या बोला, प्रोकैरियोट में केवल 70 यस राइबोसोम पाया जाता है। जो 80 यस राइबोसोम है ना, ये यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यूकैरियोट के कहां पर, साइटोप्लाज्म में, कहीं पर नोट कर लेना, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अच्छा, जो यूकैरियोट होते हैं ये भी नोट करो, नोट करो बेटा, यूकैरियोट के कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है, 70 यस राइबोसोम पाया जाता है। 70 यस राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। लेकिन अगर केवल कहा जाए प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम, तो 70 यस, वो अलग की बात है। यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70 यस राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर बेटा। अच्छा, यहां पर कह रहा है मीसोसोम। मीसोसोम है क्या, तो मतलब ये मान लो एक जो है ये कौन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, मान लो ये कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया का, ये असमान रूप से यहां पर मुड़ गया अंदर की तरफ। इसी जो असमान रूप से मुड़ा हुआ मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी के नाम मीसोसोम है। और ये जो मीसोसोम है ना, ये जो है मदद करता है किसमें, रेस्पायरेशन में, या रेस्पायरेशन करता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो इस प्रोकैरियोट में नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह रेस्पायरेशन कौन कराएगा, तो बताना, मीसोसोम कराएगा। अच्छा, इसमें गोल्जी बॉडी तो होता नहीं है, तो सिक्रीशन कौन कराएगा, गोल्जी बॉडी की तरह सिक्रीशन कौन कराएगा, मीसोसोम। इसमें स्टोर करता है ये क्या, तो क्या बताओगे, एंजाइम। और ये हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। फिर से सुनो, मैंने कहा ये जो है सेल वॉल है और ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन असमान रूप से मुड़ गया तो यही क्या कहलाने लगा, मीसोसोम। और मीसोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्रोकैरियोट में रेस्पायरेशन करेगा, गोल्जी बॉडी की तरह सिक्रीशन करेगा, एंजाइम को स्टोर करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेगा और सेल वॉल का निर्माण कराएगा। कौन, तो क्या बताओगे, मीसोसोम। क्लियर। अच्छा, ये डीएनए है, ये जो है बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में ये जो है बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड, ऐसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मिड। और ये बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में बताएंगे। इसमें ओराइसाइट पाई जाती है। ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब बेटा ऐसा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जिसके पास खुद का ओराइसाइट हो, जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और ये मेन लक्षण होता है किसका, प्रोकैरियोट का। प्लाज्मिड यूकैरियोट में कहीं नहीं पाया जाता। मीसोसोम केवल जो है प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। क्लियर बेटा,
चलो आगे चलते हैं आगे। यहां पर अब हम लोगों ने देखा किसके बारे में बेटा, तो ये प्रोकैरियोट का एग्जांपल है। पहला कौन है, आल बैक्टीरिया। दूसरा कौन है, पीपीएलओ। तीसरा कौन है, माइकोप्लाज्मा। चौथा कौन है, तो क्या बताओगे, आपका जो है आल बैक्टीरिया, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। और यहीं पर ऐड कर दे रहा हूं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, क्लेमाइडिया, ये जो क्लेमाइडिया लिखा हूं ये नहीं पढ़ना है आपको। क्लेमाइडिया या रिक्टेसिया या जो है एक्टिनोमाइसिटीज जो यहां पर है ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, बस एक बार देख लो, ये क्लेमाइडिया या रिक्टेसिया या जो है एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब भी प्रोकैरियोट होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 4 लोग हैं। पहला कौन है, आल बैक्टीरिया। दूसरा कौन है, पीपीएलओ। और तीसरा कौन है, माइकोप्लाज्मा। और चौथा कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी। केवल 4 प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल है, यही याद करना है। क्लियर बेटा, चले आगे बच्चों। अच्छा, यहां देख बेटा, यहां पर क्या लिखा है, बैक्टीरिया आकार के आधार पर। किसके आधार पर, आकार के आधार पर। कितने टाइप्स होता है, 4। यहां पर दिया है, पहला है कोकाई। कोकाई गोला गोला दिख रहा है ना, गोला 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 गोला, ये कोकाई है। अच्छा, अगर तुम्हें जो है कोकस, इसका नाम कोकाई या कह दो कोकस। अच्छा, को सिर्फ चिल्लाना है और कैसे, कस के। को चिल्लाना है और कस के, को अगर चिल्लाओगे को, तो मुंह ना कैसा हो जाए, गोलाकार। तो याद रखना, कोकाई या कोकस कैसा होता है, गोलाकार। क्लियर बेटा। अच्छा, बैसिलस, बैसिला या बैसिलस, तो जो बैसिलस है, अगर हम मान लो जो ना है पीछे से आए कि क्यों हमका छड़े से मार देबा, हम बैठ जा, बैठ जा माने का बैसिलस। और कैसा कैसा से मारा, छड़ से, तो ये कैसा है, क्या बताओगे, छड़ नुमा। तो याद रखना, ये रॉड शेप है। कैसा है, रॉड शेप। और ये कैसा है, स्फेरिकल। इसे ऐसे नोट कर लेना, स्फेरिकल माने गोलाकार। और स्पाइरलम, जो किताब लेते हो ना पीछे ऐसे स्पाइरल हुआ रहता है, तो ये स्पाइरलम स्पाइरलाकार है। और इसमें ये सब फ्लैजेला पाए जा रहे हैं। याद रखना, कौन से बैक्टीरिया में, एनसीईआरटी में फ्लैजेला दिखाया गया है, तो बताना जो है स्पाइरलम में। कौन से बैक्टीरिया में स्पोर दिखाया गया है, तो बताना बैसिलस में। और ये है विब्रियो, विब्रियो में ऐसे लिख लेना बेटा, कैसा होता, कामाकार। कैसा बेटा, कामाकार। आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया। चले बच्चों आगे। तो बताओ पहले, बैक्टीरिया आकार के आधार पर कितने टाइप्स का, 4। किसके आधार पर, आकार के आधार पर। पहला है को और कस, कोकस कैसा, गोलाकार। बैसिलस कैसा, छड़नुमा, छड़नुमा ना भैया। और जो है आपका स्पाइरलम कैसा, स्पाइरलाकार। और विब्रियो दिख ही रहा कैसा भैया, कामाकार। कैसा भैया, कामाकार ना। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं आगे। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया ये संरचना में अत्यंत सरल होते हैं, लेकिन इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। बैक्टीरिया जितने हैं सब संरचना में सरल हैं, लेकिन इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। अच्छा, एक बात और याद रखना भैया, ये जो है मतलब बैक्टीरिया संरचना में सरल लेकिन व्यवहार जटिल क्यों है, क्योंकि ये उपापचयी विविधता अनेक दिखाते हैं। मतलब ये अनेक उपापचयी विविधता दिखाते हैं। उपापचयी विविधता का मतलब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। क्या बेटा, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं। आओ देखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर नीचे दिखाया हूं। ये क्वेश्चन है बेटा, कह रहा मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन, किसमें पाया जाता है, बताओ 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 बताओ। कह रहा मोस्ट जो है क्या, यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यहां देख, ये क्वेश्चन कह रहा मोस्ट कॉम्प्लेक्स, क्या कह रहा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें पाया जाता है, जल्दी बताओ बेटा। मोस्ट जो है कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें पाया जाता है, जल्दी बताओ जल्दी। वेरी गुड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें पाया जाता है, तो पहला दिया मोनेरा, दूसरा दिया मेथेनोजेन, तीसरा दिया सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया और चौथा दिया माइकोप्लाज्मा। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, मोनेरा। मोनेरा में मोस्ट कॉम्प्लेक्स उपापचयी जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। चलो अब हम लोग यहां पर पढ़ने वाले बेटा कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन माने क्या बेटा, पोषण। बैक्टीरिया में पोषण कैसा होता है बच्चों, जो बैक्टीरिया में पोषण है ये स्वपोषी भी हो सकता है। स्वपोषी में याद रखना रसायन संश्लेषी हो सकता है, मतलब ये जो है क्या करता है, इनऑर्गेनिक जो आपके जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है, उसका जो है क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करके ये जो एनर्जी निकालेगा, जो एनर्जी निकलेगी ना, उसी एनर्जी का जो है यूज करेगा एटीपी फॉर्मेशन में, एटीपी के निर्माण में। ऐसे होता है रसायन संश्लेषण
वाली जो बैक्टीरिया होती हैं वो जो है अपना भोजन बनाती हैं। और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया आप जानते ही हैं, प्रकाश के प्रेजेंस में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2S को जो है क्या करेंगे, ये जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। और ये बैक्टीरिया परपोषी होती है। परपोषी मतलब जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करे, लेकिन ये ज्यादातर कैसे होते हैं, डीकंपोजर होते हैं बच्चों। कैसा? डीकंपोजर। डीकंपोजर माने अपघटक होते हैं। अपघटक माने जो सड़े गले या मृत चीजों पर, मृत जो है मृतोपजीवी, इसे कह सकते हैं हम लोग मृतोपजीवी, मतलब जो सड़े गले पदार्थों पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर बच्चे? अब चलो यहां देखो, यहां पर क्या लिखा है, सबसे अधिक बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? अपघटक होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? डीकंपोजर होते हैं। डीकंपोजर का मतलब बेटा ये जो है किसको खाएंगे, तो बताना जो है मरे हुए जीव पर, मरे हुए जीव या सड़े हुए जीव से, सड़े हुए जीव से जो है अपना भोजन अगर ले रहे हैं तो उसी को क्या कहेंगे? अपघटक। यहां पर क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किंगडम मोनेरा इंक्लूड, किंगडम मोनेरा में कौन कौन आता है बताओ? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मैंने बताया सबसे छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है, तो बताना सबसे छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा है गुरुजी। कौन है बेटा? माइकोप्लाज्मा। अच्छा, सबसे छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा है। कौन है बेटा? माइकोप्लाज्मा है। अब माइकोप्लाज्मा है तो ये सही है, ये सही है, करेक्ट है। अच्छा, मतलब सबसे छोटी जो आपका जो है ये ऑप्शन सही है। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा है बेटा? यहां पर लिखा है दूसरे में कि ऑर्गेनिज्म विथ डबल स्टैंडर्ड नेकेड डीएनए। क्या बोला? डबल स्टैंडर्ड नेकेड डीएनए। ये सही है, हद तक सही है। केवल ये लिख देता, केवल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, सर्कुलर होता है इसका डीएनए। क्लियर? सर्कुलर लिखना चाहिए था। चलो तब भी मान लेते हैं, काफी हद तक जो है मतलब ये क्या है, ऑप्शन सही है, मान लेते हैं। अब यहां पर अगला ऑप्शन क्या दिया बेटा? अगला ऑप्शन दिया ऑल सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, सभी सैप्रोफिटिक होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो अपघटक होता है। तो इसमें हाउ मेनी फीचर्स आर प्रेजेंट इन, कितने फीचर मोनेरा के लिए प्रेजेंट है? तो पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा इसमें है, तो ये आंसर हो गया बेटा। क्लियर बच्चे? चले आगे बच्चों, चले आगे। अच्छा, अगला हेडिंग कौन है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया पढ़ने से पहले आ जाओ एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं। एनसीईआरटी रीड करा दे एक बार, इतनी जितनी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो एनसीईआरटी देखो बेटा, यहां पर ये किंगडम मोनेरा है, दिखा। अब किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चलो पढ़ लें। किंगडम जो मोनेरा है, यहां देखो, यहां पर लिखा है मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने बैक्टीरिया हैं सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, कि सही बात है। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, मतलब बैक्टीरिया सबसे अधिक मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर कह रहा है और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ये सभी स्थान पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के, बताए ना, सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे जाते हैं, सैकड़ों नहीं सैकड़ों प्रकार के। ये गर्म जल में या झरनों में या मरुस्थल में या बर्फ में या गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। जैसे विषम प्रतिकूल वास स्थान पर जहां दूसरे जीव मुश्किल से जीवित रहते हैं, वहां पर भी पाए जाते हैं। कौन? तो क्या बताओगे? मोनेरा या बैक्टीरिया। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों के अंदर उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया दूसरे जीव के अंदर जो है परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस देख लो। अब बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया। पहला है कोकस, कैसा होता है? गोलाकार, मिल गया। और छड़नुमा कौन है? बैसिलस। और जो है आपका कामाकार कौन है? विब्रियो। और स्पाइरल आकार कौन है? स्पाइरिलम। क्लियर बेटा? और ये आपको डायग्राम हमने पहले दिखा दिया। अब यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रही है, ये देखो पैराग्राफ। यहां पर कह रहा बेटा, यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। ठीक, अब कह रहा है कि उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया बहुत अधिक विविधता दिखाती है। मतलब इनमें उपापचयी विविधता बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी होते हैं और रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी होते हैं। आगे कह रहा है, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, अपितु
भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी पर निर्भर करते हैं। समझ में आया बेटा? अब चलो आगे चलते हैं। यहां पर अगला हेडिंग है, कौन तो का बताओगे? आर्कीबैक्टीरिया। चलो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। अभी हम लोग पूरा आज किंगडम मोनेरा जो है क्लियर करेंगे। ठीक बेटा, किंगडम मोनेरा क्लियर करेंगे। ये न्यूट्रिशन पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन आपको करा दिया, क्वेश्चन करा दिया। अब आ गया अगला हेडिंग आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। बच्चों जो आर्कीबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया ये अत्यंत हार्श माने कठिन, कठिन मतलब जो है जहां पर दूसरे जीव जिंदा नहीं रह सकता है उस वास स्थान में पाया जाता है। ये अत्यंत कठिन वास स्थान पर पाया जाता है। अच्छा एग्जाम्पल क्या है सर? तो स्ट्रीम साल्टी एरिया मतलब ये जो है गर्म झरने में पाया जाता है, गर्म झरनों में पाया जाता है। और कौन? हाइलोफी बैक्टीरिया। अच्छा सॉरी, यहां देखना बेटा, ये एक्सट्रीम साल्टी एरिया मतलब जहां पर बहुत ज्यादा नमक पाई जाती है समुद्र में पाया जाता है। इसका कहना है ये समुद्र में पाया जाता है, जैसे हाइलोफी। अच्छा है, हम जो है पहली बार तुम लोगों को लेके गए समुद्र में टहलाने, जूही चौपाटी। अब तुम लोग समुद्र में पहले हिलोगे और फिर क्या करोगे? फील करोगे कि यार नुनुआ देखी, चेक करी, नुनुआ जनाता कि नहीं जनाता। तो पहले हिलोगे और फिर क्या करोगे? फील करोगे। कहाँ पे? तो बताओ समुद्र में। समुद्र में, समुद्र में ये लवड़ी क्षेत्र है ना, नून पाई जाता है, साल्टी एरिया। तो याद रखना समुद्र में पाई जाने वाली जो बैक्टीरिया है हाइलो, और फिर क्या करो? फील करो, हाइलोफी, हाइलोफी, हाइलोफी। हाइलोफी बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? साल्टी एरिया में। क्लियर बेटा? अब हॉट स्प्रिंग गर्म झरनों में, यहां लिख लेना बेटा, गर्म झरनों में पाया जाता है। कौन? तो बताना जो है थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया। अच्छा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो माने टेम्परेचर जानते ही, यहाँ थर्मो और हॉट, हॉट स्प्रिंग गर्म झरनों में थर्मो एसिडोफिलस पाया जाता है। और हीलो और फील करो कहाँ? समुद्र में। तो समुद्र में कौन पाया जाता है? तो बताना हाइलोफी। और गर्म झरनों में कौन पाया जाता है? तो बताना जो है थर्मो एसिडोफिलस। अच्छा मार्स एरिया में, या कह दो जो है रूमिनेट एनिमल्स के गट में, रूमिनेट एनिमल्स के गट में, एनिमल्स के गट में जुगाली करने वाले जानवर का जो है आहार नाल में, मतलब पगुरावे वाला पशु जो है उसके गट में, आहार में मेथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन? मेथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये जो है हाइलोफी बैक्टीरिया समुद्र में, और थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया गर्म झरने में, और मेथेनोजेन कहाँ पाया जाता है? तो क्या बताओगे? ये आपका जो है कहाँ पाया जाएगा? मार्सली एरिया में, दलदली एरिया में, या जो है कहाँ पर? तो बताना जो है जुगाली करने वाले जानवर के आंत में। ये अन्य बैक्टीरिया से अलग होते हैं, मतलब आर्कीबैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से अलग होता है। कैसे सर जी? क्योंकि इनका सेल वाल, ये पूछा गया है एआईपीएमटी 2014 में पूछा गया है सवाल कि इनका जो सेल वाल है, सेल वाल का जो स्ट्रक्चर है ये अन्य बैक्टीरिया से अलग होता है। और हम कहते हैं इसी कारण ये अत्यंत जटिल वास स्थान पर अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, जिंदा रख लेते हैं। तो फिर से सुनना, हमने कहा आर्कीबैक्टीरिया ये कठिन वातावरण में पाए जाते हैं। समुद्र में कौन? हाइलोफी, गर्म झरनों में थर्मोएसिडोफिलस, और मार्सली एरिया में मेथेनोजेन, और जुगाली करने वाले जानवर के आंत में मेथेनोजेन। और फिर कह रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से अलग होता है क्योंकि इसका सेलवाल कोशिका भित्ति की संरचना क्या होता है? भिन्न होता है। अगर कोशिका भित्ति संरचना जो है ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा दोगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही बनाता है सेल वाल। ठीक है ना, एक बार ऐसे क्वेश्चन बन गया था। तो याद रखना ये लिख रहा है मेथेनोजेन। मेथेनोजेन जुगाली करने वाले जानवर के गट में, आहार में पाया जाता है। और ये काऊ, बफेलो ना, और ये मेथेन गैस पैदा करता है। का? गोबर से मेथेन गैस पैदा करता है। क्लियर बेटा? चलो अब हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर जो है देख लेते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी को। सबसे पहले एनसीईआरटी को देख लें। आर्कीबैक्टीरिया पढ़ लिया तो एनसीईआरटी की लाइन देख लो पहले। आर्कीबैक्टीरिया ये लिखा पड़ा है, क्या लिखा बेटा? अर्ध जीवाणु इसे कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया को। ये विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया है। ये अत्यंत कठिन वास स्थान, बताया ना, ये अत्यंत कठिन वास स्थान पर पाया जाता है। यहाँ पर कह रहा अत्यंत लवड़ी क्षेत्रों में, जैसे हाइलोफी ये पाया जाएगा। गर्म झरनों में कौन होगा? थर्मोएसिडोफिलस। और कच्छ क्षेत्र में माने मार्सली एरिया में, या जुगाली करने वाले जानवर के आंत में कौन होगा? मेथेनोजेन पाया जाएगा। फिर कह रहा अर्ध बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से कोशिका भित्ति की संरचना
एक दूसरे से भिन्न होती है। मतलब जो अद्य बैक्टीरिया है अन्य बैक्टीरिया से अलग है क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति की संरचना अलग है। फिर कह रहा यही लक्षण प्रतिकूल वास स्थान पर माने कठिन वास स्थान पर इसको सर्वाइव या जीवित रखने में उत्तरदायी होता है। फिर कह रहा मिथेनोजेन रूमिनेट एनिमल्स के जो है गाय या भैंस के आंत में पाए जाते हैं। ये गोबर से क्या बनाते हैं, जैव गैस, बायोगैस या मिथेनो गैस जो है क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये बच्चों जो है क्या था आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन, आर्की बैक्टीरिया के कुछ क्वेश्चन देख लें, फिर जो है चलते हैं आगे जो है किस पर, यू बैक्टीरिया पर। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग है। ये सवाल यही पूछा गया था आईपीएमटी 2014 में। तो ये याद रखना आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग है किसके आधार पर, सेल वॉल की स्ट्रक्चर के आधार पर। किसके, सेल वॉल की स्ट्रक्चर के आधार पर। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों। चलो अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्की बैक्टीरिया हेपेटाइटिस वायरस जो होता है वो दोनों आपस में सिमिलरिटी कैसे दिखाती हैं। तो याद रखना कि जो आपका जो है आर्की बैक्टीरिया है इसमें ये प्रोकैरियोट है और हेपेटाइटिस जो वायरस होते हैं ना वायरस, इसमें भी ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्या, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर बन सक जाए तो आप ताकि कर लें, इसीलिए हमने यहाँ पर दिखाया बेटा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों हार्श कंडीशन में होते हैं, नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, नहीं। डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के राइबोसोम रखते हैं, नहीं। ये जो है क्या करते हैं नेचर में जेनेटिक जो मटेरियल है ये कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। ये आपका फोर्थ आंसर करेक्ट है बच्चों। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगली बात यहाँ पर देखो, सिमिलरिटी बिटवीन मेथेनोजेन एंड थर्मोएसिडोफिलस। मेथेनोजेन और थर्मोएसिडोफिलस दोनों क्या है, प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट में क्या पाया जाता है, तो बताया था प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या होता है, तो बताया था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बोथ हैव डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों। अब यहां पर देखो, यहां पर अगला हेडिंग बेटा यू बैक्टीरिया को लेकर के। यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक। इसी को सत्य जीवाणु कहते हैं। और याद रखना एमटीजी में जा करके देख लेना, ये जो है 2015 में ये पूछ लिया था, यू बैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं, सत्य बैक्टीरिया। अच्छा, सत्य बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, कठोर कोशिका भित्ति का पाया जाना, मतलब रिजिड सेल वॉल का पाया जाना, कठोर कोशिका भित्ति का पाया जाना, और साथ ही साथ किसका, फ्लैजेला का पाया जाना। ये जो है एक यू बैक्टीरिया का लक्षण होता है बच्चों। याद रहे, अगर जो है किसी बैक्टीरिया में फ्लैजेला अगर है, प्रेजेंट है, तो उसे मोटाइल कहेंगे। हिंदी में इसे चल जीवाणु कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं, चल जीवाणु कहते हैं। और अगर फ्लैजेला नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, अचल जीवाणु कहेंगे, अचल जीवाणु कहेंगे। अच्छा सोचो, चल अचल, ये फ्लैजेला पैर की तरह है, गोड़ है गोड़। तो जेकरे लगे, मान लो एक भिखारी तोहरे लगे यार, ओकरे लगे गोड़ बा, तो और भीख मांगत भैया हमके दे दे, का कहबा, चल हिया से। तो एक नाम चल जीवाणु है। क्या हुआ है, चल जीवाणु। जिसके पास फ्लैजेला पाया जाए, कसाबिका पाया जाए, उसे क्या कहेंगे, चल जीवाणु। और जिसके पास कसाबिका गोड़ ना ही, ओका का कहबा, यहाँ से चल, काबा रुक रहो, अचल अचल अचल। तो अचल जीवाणु ये कहलाता है, मतलब ये अचल बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, जिसके पास कसाबिका नहीं पाया जाता है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, और इसी का नाम साइनोबैक्टीरिया। और यहीं पर लिख लेना, क्या लिखोगे, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं है। यहाँ पर लिख लेना बेटा, एल्गी नहीं है, शैवाल नहीं है। ये कहाँ पर लिखा है, जब आपको पढ़ाएंगे बच्चों प्लांटी किंगडम या पादप जगत जब पढ़ाएंगे, वहां पर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा पड़ा है कि नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं है, एल्गी नहीं है, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है। क्लियर। अब यहां पर लिखा है कि नीली हरी शैवाल में उच्च कोटि के पादप की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अच्छा खुद सोचो, ये प्रोकैरियोट है, ये क्या है बेटा, प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में जो है इसमें क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट माने मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है,
क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो ये क्लोरोफिल ए कहाँ पाया जाएगा? तो इसको लिख लेना, ये पाया जाता है क्रोमैटोफोर में। कहाँ पर? क्रोमैटोफोर में पाया जाता है। ये कहाँ लिखा है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में लिखा है बच्चों। ऑफ लाइफ, जब कोशिका वाला पाठ पढ़ेंगे ना, जीवन की इकाई वाला, कोशिका जीवन की इकाई है, उसी पाठ में लिखा है क्रोमैटोफोर। सर क्रोमैटोफोर है क्या? तो मैंने बताया था ये सेल वाल है, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली असामान्य रूप से मुड़ जाए तो उसी के नाम का होगा मीसोसोम होगा बच्चों। और ये जो मीसोसोम है, अगर ये पिगमेंट स्टोर कर ले, पिगमेंट माने वर्णक, पिगमेंट माने रंगीन तरल पदार्थ, तब इसी मीसोसोम को क्या कहेंगे? क्रोमैटोफोर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? क्रोमैटोफोर कहेंगे। ये लिख लेना, ये लिख लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर ये बात याद रखना, यहाँ पर लिख लो क्लोरोफिल ए स्टोर होता है कहाँ पर? तो बताना क्रोमैटोफोर में। यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन एमटीजी में आपके कोचिंग के मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल जाएगा 100%। अब आगे चलो, ये स्वपोषी होते हैं, सीधी सी बात है। जब क्लोरोफिल ए है, प्रकाश संश्लेषण करेगा और ये स्थल पर पाया जाता है और स्वच्छ जल में भी पाया जाता है और समुद्री जल में भी पाया जाता है। तो ये स्थल और स्वच्छ जल, समुद्री जल दोनों में पाया जाता है और ये गंदे पानी में तेजी से वृद्धि करेगा और एल्गल ब्लूम बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्गल ब्लूम बनाएगा। एल्गल ब्लूम क्या है सर? एल्गल ब्लूम ये आपके सामने दिख रहा है, ये आपके सामने दिख रहा है, यही कौन है बेटा? एल्गल ब्लूम है। क्या है बेटा? एल्गल ब्लूम है। मतलब एल्गी जो है बहुत तेजी से, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है बहुत तेजी से ग्रो करके ये जो है पानी को, पानी के ऊपर जो है, पानी के ऊपर जो है रंगीन परत बना लेता है। रंगीन क्या बना लेता है? परत बना लेता है, परत बना लेता है। और परत बना लेता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्लियर? इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। क्लियर? चलो अब आगे जो है, यहाँ पर हमने बताया कि जो है, जो नीली हरी शैवाल है, ये जो है आपका नीली हरी शैवाल, जितने प्रोकैरियोट है वो तो एक कोष की होते ही हैं, लेकिन एक बार नीट में यही पूछ लिया था कि नीली हरी शैवाल एक कोष की है कि बहुकोष की? और ये एक कोष की होता है और फिलामेंटस होता है। कैसा? ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये फिलामेंटस है, मतलब ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ऐसे बहुत सारे कोशिका आपस में जुड़ करके ऐसे फिलामेंटस रेसे नुमा हो गए। ये तो माइक्रोस्कोप से जूम करके दिखाया गया ये वाला डायग्राम आपको। अच्छा याद रखना कि ये जो है, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर ये नीली रंग की एक लेयर दिख रहा है आपको, ये लेयर दिख रहा है, ये म्यूसिलेजिनस लेयर है। क्या? म्यूसिलेजिनस लेयर। एनसीईआरटी की लाइन में जाओ और लिखा है ये जो है यूनिसेलुलर कॉलोनियल है, ये डायग्राम यूनिसेलुलर कॉलोनियल है और कॉलोनी के ऊपर नीली रंग का एक लेयर दिखाया हूं, एनसीईआरटी की लाइन में है। कहां पर है ये? एनसीईआरटी के लाइन में लिखा है बच्चों, लाइन में। क्या? ये जिलेटिनस परत ढका होता है और जो फिलामेंटस होता है ये एनसीईआरटी के डायग्राम में है। कहां पर है? डायाग्राम में है। ये म्यूसिलेजिनस लेयर और ये लाइन में है एनसीईआरटी के, अभी आपको दिखाएंगे। एनसीईआरटी के लाइन में है जिलेटिनस लेयर। तो ये याद रखना कि जो फिलामेंटस एल्गी है वो म्यूसिलेजिनस लेयर से ढका रहता है और जो कॉलोनियल है ब्लू ग्रीन एल्गी वो जिलेटिनस परत से ढका रहता है। बच्चों इसके पास ये सेल दिख रहा है, दिख रहा है आपको? ये सेल दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ये हेटेरोसिस्ट सेल है। इसी के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट कर लेना नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और ये नाइट्रेज एंजाइम के जो है प्रेजेंस में होता है, नाइट्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। और नाइट्रेट एंजाइम ये कहाँ पाया जाएगा? हेटेरोसिस्ट के अंदर पाया जाएगा। ठीक है ना? मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर अब नहीं है, नहीं तो आपको हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाते नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड। बच्चों यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है, ग्रीन एल्गी का, बीजीए का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। पहला है नोस्टोक, दूसरा है एनाबीना। एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में केवल 2 ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, लेकिन क्लास 12th में जाओगे, क्लास 12th में जाओगे बेटा, 12th में, और वहाँ पर चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या नाम है? ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का नाम है बच्चों। ये मतलब सूक्ष्म जीवों का मानव जीवन में कल्याण। और लास्ट हेडिंग है, कौन सा हेडिंग? लास्ट हेडिंग है। लास्ट हेडिंग में जाओगे तो वहां पर मिलेगा आपको एक हेडिंग, उसका नाम है क्या? तो बताना, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। और माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर
मतलब सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में, उसकी जो लास्ट लाइन है एनसीईआरटी का, उसमें लिखा है नीली हरी शैवाल की एग्जाम्पल ऑसिलिटोरिया। तो याद रखना, मैं एक जगह रख दिया हूँ नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलिटोरिया, ये एग्जाम्पल है किसके, तो बच्चों का बताओगे BGA का, या किसका तो का बताओगे साइनोबैक्टीरिया का। ठीक मेरे बच्चों, चलो आ जाओ, अभी यू बैक्टीरिया ही पढ़ेंगे। अब हमने हेडिंग बनाया बहुत प्यारा सा, और यहाँ पर है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बच्चों ऐसा हेडिंग बनाए ताकि किसी भी टाइप्स का घुमा घुमा के क्वेश्चन बने, एनसीईआरटी की लाइन क्लियर से आप जो है आंसर दे पाओ। पहला है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अनेक इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके ये रिलीज करती है क्या, एनर्जी, और इसी एनर्जी का यूज करता है एटीपी बनाने में। ठीक है ना। अब यहां पर क्या दिया है, यही जो आपका जो है कौन, तो बताना जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया है, यही क्या करता है नाइट्रोजन आईपीएस। क्या बोला, नाइट्रोजन आईपीएस। नाइट्रोजन माने नाइट्रोजन, आई माने आयरन, और पी माने फास्फोरस, यस माने सल्फर का क्या करता है रिसाइकलिंग माने पुनः चक्रण करता है। क्या करता है, पुनः चक्रण। मतलब जैसे आप नाइट्रोजन साइकिल चला, नाइट्रोजन ये साइकिल है, मान लो नाइट्रोजन साइकिल चला, नाइट्रोजन साइकिल यहां से चला, यहां पर आ गया, कंप्लीट हो गया। अब इस साइकिल को फिर से चलाना है, तो इसे कौन कराएगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कराएगा ऑटोट्रॉपिक। क्लियर बेटा, यहां पर हो गया। यहां पर लिखा है ये रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कौन तो क्या बताओगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सबसे ऊपर हेडिंग देखो। ठीक, अब चलो आगे। यहां पर क्या लिखा है बेटा, यहां पर लिखा है हेटेरोट्रॉपिक जो है बैक्टीरिया। अगला हेडिंग हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। याद रखना ये नेचर में सबसे अधिक पाई जाती है, जितनी बैक्टीरिया है सबसे अधिक जो आपकी बैक्टीरिया होती है ये हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक माने परपोसी, बच्चों परपोसी। जितने बैक्टीरिया सबसे अधिक होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोसी। और परपोसी में ज्यादातर कैसा होता है, अपघटक। कैसा, अपघटक होता है, मतलब मरे हुए जीव से अपना भोजन लेता है। अब अगली पॉइंट लिखा हो, ये हेटेरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन का दोस्त भी है और दुश्मन भी है। और दोस्त कैसा है, दुश्मन कैसा है, तो इससे हमें लाभ जो मिलेगा उसी से कहेंगे हम ये हमारा दोस्त है। तो ये लाभ क्या क्या मिलता है, लाभ यहां पर क्या मिलता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम बैक्टीरिया दाल वाले पौधे में, लेगुमिनस प्लांट माने दाल वाले पौधे, ठीक है ना, पौधे, लेग्यूमिनस पौधे। ठीक, दाल वाले जो पौधे होते हैं उनके रूट में नोडुल्स फॉर्मेशन करता है, गांठ बनाता है। ये नोडुल्स दिख रहा है आपको, ये नोडुल्स दिख रहा है आपको, नोडुल्स बना करके इसी में करता है क्या, तो क्या बताओगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, कौन कराता है, तो बताना राइजोबियम कराता है। कौन कराता है बेटा, राइजोबियम कराता है। क्लियर बेटा। तो अब जो है अगली बात क्या है, तो बताना जो है दूध से दही बनाता है कौन, लैक्टोबैसिलस। पूरा मोहल्ला जानता है लैक्टोबैसिलस। लेकिन लैक्टोबैसिलस कैसे करता है, तो बताना ये लैक्टिक एसिड स्रावित करता है, तभी इसका नाम पड़ा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या नाम, ऐसा बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड निकाले उसी के नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। और इसको शॉर्टकट में LAB कहते हैं। क्या कहते हैं, LAB कहते हैं, लैब कहते हैं। तो लैब या लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यही दूध को किस में बदलता है, तो क्या बताओगे, दही में बदलता है। और याद रखना बच्चों क्या, कि ये जो है क्या करता है, प्रोटीन के, मिल्क प्रोटीन जो होता है ना, मिल्क प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन होता है ना, उसका अपूर्ण पाचन करता है। क्या करता है, अपूर्ण पाचन। ठीक, और अपूर्ण पाचन करके ये थक्का जमा देता है। किसका, तो क्या बताओगे, दूध के प्रोटीन का। दूध के प्रोटीन का अपूर्ण, इनकम्प्लीट, ये डाइजेशन करेगा और कोगुलेशन माने थक्का जमा देगा। और याद रहे दही में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है और ये मार डालता है हमारे पेट के अंदर पाए जाने वाले अनाक्सी बैक्टीरिया को या हार्मफुल बैक्टीरिया को। ये हमारे पेट में पाए जाने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को ये क्या करेगा, दही किल कर देता है। तभी तो मम्मा लोग कहीं जाते टाइम एक चम्मच दही खिलाती है ना, एक चम्मच दही खिलाते हैं। ठीक बेटा, यहाँ पर दिखाया गया दूध से दही कैसे बनता है। ठीक, ये मिल्क है, ये लैक्टोबैसिलस है। ठीक,
ये टेम्परेचर कंट्रोल करोगे, लैक्टोबैसिलस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो लैक्टिक एसिड खूब निकलेगी, और लैक्टिक एसिड खूब निकलेगी तो आपका जो है आपका क्या है, दही माने बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन होगा और आपका दूध से क्या बन जाएगा, तो क्या बताओगे, ये कर्ड बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब अगला पॉइंट है क्या, यहाँ पर लिखा है कि जो आपका यू बैक्टीरिया है ये मदद करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में जो आपका जो है बैक्टीरिया है ये मदद करता है। अब बच्चों अगला हेडिंग पढ़ेंगे, और अगला हेडिंग कौन है, तो यहाँ पर दिख रहा है रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पहला कौन है, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मतलब द्विखंडन या द्विविखंडन, जितने एक कोष की जीव हैं वही द्विविखंडन करते हैं, और जो द्विविखंडन करे वो अजर अमर होता है, वो अजर 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 अमर होता है, अमर होता है, इमोर्टल होता है। क्या होता है, इमोर्टल होता है बेटा। मतलब आप लोग पढ़े होंगे अमीबा अजर अमर होता है, नहीं, जितने एक कोष की जीव हैं, यूनिसेलुलर जीव है, कोई भी हो, प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, अगर एक कोष की कोई जीव है वो क्या होगा, अजर अमर होगा, अजर 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 अमर होगा बेटा, अमर होगा। ठीक, तो यहाँ पर बाइनरी फिशन होगा, तो याद रखना बाइनरी फिशन क्या होता है। ये यहाँ पर एक बैक्टीरिया दिखाया गया, इसमें डबल स्टैंडर्ड ये डीएनए दिख रहा है आपको। अब ये क्या हुआ, जस्ट बाइनरी फिशन होने से पहले, यहाँ पर बाइनरी फिशन माने टुकड़ा होने जा रहा है, उसी के पहले यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ और याद रखना इसे, लिखो जल्दी से। यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं बेटा, आप लोग लिखोगे, जल्दी लिखो। मैंने कहा बेटा कि प्रोकैरियोट में क्या लिखा, प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक, रेप्लिकेशन जस्ट बिफोर बाइनरी फिशन होता है, बाइनरी फिशन होता है। नहीं समझ में आए तो हिंदी में लिख लो कि प्रोकैरियोट में जो है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये ठीक जो है द्विविखंडन के ठीक पहले होता है, जबकि यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो बताना। डीएनए का रेप्लिकेशन सर ये होता है एक पर्टिकुलर फेज में, और उसका नाम है यस फेज। समझे बेटा, यस फेज केवल यूकैरियोट में, यूकैरियोट के जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो यस फेज में होगा, और प्रोकैरियोट में कब होगा, तो बताना जस्ट जो है बाइनरी फिशन के पहले आपका जो है डीएनए का फोटोकॉपी बन जाएगा। ठीक बेटा, चलो आगे चलो। यहाँ पर देखो अगला है क्या, तो क्या बताओगे, बाई स्पोर फॉर्मेशन। याद रखना जो बाइनरी फिशन है ये कब होगा, तो क्या बताओगे, अनुकूल वातावरण में। कब होगा, जब अच्छा वातावरण होगा, तो बैक्टीरिया खाई के ग्रो करी, फिर टूट के दुद्दू बैक्टीरिया बने ली। अब यहाँ पर जो है क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर माने क्या, बीजाणु विधि, बीजाणु निर्माण विधि। अच्छा ध्यान से सुनना, बीजाणु निर्माण विधि। कई लोग स्पोर माने बीजाणु जानते होंगे, स्पोर माने क्या, तो क्या बताओगे, स्पोर माने सर बीजाणु होता है, तो स्पोर मतलब बीजाणु है। ठीक है, स्पोर माने बीजाणु है, सही बात है। एक बात सुनना, क्या कि जैसे आप लोग सुने होंगे इस टाइम गर्मी बहुत पड़ा था, अरहर का पेड़ देखा, अरहर बो का काट के जिल ले जाओ, तो अरहर झुराई जाए वही खेते में जाना, तो अरहर की अब जो ना है बहुत कठिन वातावरण आवैया बा, तो अरहर का करे, अपने अंदर बिया बने, और अरहर काट के ना ले जाओगे तो के घरे, अरहर वही छोड़ द, तो ई फली लाग बा अरहर के, फली लाग भी सब अरहर के, तो ई का करे, ई पौधा जो ना है जितना पाती बा बिल्कुल झड़ जाए, लेकिन अरहर के जो ना अरहर बा एकर जोन बियना ई चिटिक के जमीनियम गिर जाए। अब तो के अरहर लाग के झुराई के नष्ट हो गया, लेकिन जमीन में बीज पड़ा बा, बीज पड़ा बा। अब जब अनुकूल वातावरण आए तो इ नया अरहर का पौधा बनेले। तो बताओ अरहर जो ना है गर्मी में मर गया रहा लूक में कि जिंदा रहा। तो जो पौधे जो है बिया बनाते हैं वो हमको खाने के लिए नहीं बनाते हैं, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए बनाते हैं। जब कठिन वातावरण आती है तब बैक्टीरिया आपका जो बैक्टीरिया या जो है, जो आपका यहीं पर नोट कर लो, बैक्टीरिया या फंजाई या कौन, तो क्या बताओगे, एल्गी, शैवाल, ये सब क्या बनाते हैं, बीजाणु बनाते हैं। और सभी प्लांट क्या बनाते हैं, तो बताना, ये बिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिया बनाते हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए
कठिन वातावरण में। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, मतलब कठिन वातावरण, प्रतिकूल वातावरण में होता है। और ये स्पोर थिक वाल्ड होता है, माने मोटी भित्ति वाली होती है। यहाँ पर एक स्पोर दिखाए हैं, ये मोटी सी भित्ति दिख रहा है, ये सब मोटी सी भित्ति दिख रही है, तो ये मोटी भित्ति वाली होती है। स्पोर का ये वाल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, समझ में? तो स्पोर का जो वाल है मोटी भित्ति वाला होता है, और ये हाई रेजिस्टेंस होता है, माने ये आग से, हाई गर्मी से, धूप से ये अपने आप को जिंदा रख सकता है। समझ में आया बेटा? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, चलो कर लेते हैं। नॉस्टॉक एनाबीना बिलोंग टू, मतलब कह रहा है नॉस्टॉक और एनाबीना किसके अंतर्गत आते हैं? तो बताओ, ये जो है साइनोबैक्टीरिया है कि नहीं है? इसी का दूसरा नाम क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी नाम था। क्या नाम था बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर देखो अगला पॉइंट, यहाँ पर क्या दिया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, क्या होता है तो बताना। ये प्रिमिटिव टाइप्स होता है। इसमें प्रिमिटिव टाइप्स कैसे होता है तो बताना, डीएनए ट्रांसफर के द्वारा। पहले जो है एएमयू का जो है एग्जाम होता था, तो ये जो है तब 2014 में एएमयू में पूछा गया था। एएमयू जो है, जो अलीगढ़ एमयू, बीएचयू, ये सब अलग अलग क्वेश्चन जो है अपना लेवल का जो है जिपमर होता था, वो सब क्वेश्चन बनाते थे। तो ये डीएनए ट्रांसफर द्वारा जो है क्या होता है, आपका लैंगिक जनन होता है। किसमें? बैक्टीरिया में होता है, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया में होता है, और याद रखना ये जो है बैक्टीरिया में होता है। यहाँ पर जो है दिखाया गया ये बैक्टीरिया है, ये अलग बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया से ये जो है क्या निकलता है, ऐसे जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दोनों जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये दोनों जो है मिल जाते हैं, फिर ये डीएनए इसमें भेज देगा। तो डीएनए ट्रांसफर यहाँ पर दिखाया गया, डीएनए ट्रांसफर हो गया। अब ये डीएनए ट्रांसफर कर लिया, इसमें डीएनए इसमें की जा रहा है, तो डीएनए ट्रांसफर हो गया। तो ये जो है इसमें क्या हो गया, लैंगिक जनन हो गया। किसमें? बैक्टीरिया में। तो चलो यहाँ पर जो है यू बैक्टीरिया खत्म हुआ। तो अब हम पहले एनसीईआरटी पढ़ा दें यू बैक्टीरिया का, फिर हम जो है इसके क्वेश्चन कराते हैं। बच्चों यहाँ पर लिखा है क्या, हजारों जो है यू बैक्टीरिया अर्थात वास्तविक बैक्टीरिया, जिसे ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, का जो पहचान है कठोर कोशिका भित्ति एक कसाबिका या चल बीजाणु द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है कि इसका जो मेन उदाहरण है वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे नीली हरी शैवाल कहते हैं, इसमें हरित पादप की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण करके स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोश की कॉलोनी या तंतु में, माने फिलामेंटस, ये वाला दिख रहा है आपको, ये जो है लवड़ी जल या अलवड़ी जल या स्थल पर पाए जा सकते हैं। फिर कह रहा है कि ये जो कॉलोनी होता है ये जेली नुमा जिलेटिनस परत द्वारा ढका रहता है। कहा ना, एनसीईआरटी की लाइन में है। और ये प्रदूषित जल में बहुत तेजी से उगते हैं और एल्गल ब्लूम बना देते हैं। और बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए क्या पाया जाता है? हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है, और ये हेटेरोसिस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। फिर कह रहा है रसायन जो संश्लेषी बैक्टीरिया है, ये नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को या विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके ये मुक्त करता है ऊर्जा, और उस ऊर्जा का उपयोग जो है एटीपी बनाने में करता है। फिर कह रहा है कि यही जो आपका जो है कौन है तो बताना, जो है जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है, यही जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर का क्या करता है? पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर यहाँ पर लिखा है परपोषी बैक्टीरिया, जो हमने हेडिंग बनाया था। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अधिकतर जो बैक्टीरिया होगा वो कैसा होगा? अपघटक होगा। फिर कह रहा है जो परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक जो है मनुष्य के जीवन के लिए गतिविधियों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ाते हैं या डालते हैं। जैसे दूध से क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं, पहला हो गया। और दूसरा एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन करते हैं। और तीसरा लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये तीसरा लाभ हो गया। ठीक, अच्छा, हमने आपको जो है एक पॉइंट नहीं बताया, वो पॉइंट यहाँ पर छूट गया, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कलेक्ट कर दे रहे बच्चों। यहाँ पर याद रखना कि हमसे जो है टीसी, क्या बोला? टीसी, तो ये जो है टाइफाइड और जो है क्या तो बताना, जो है कॉलेरा और जो है क्या तो क्या बताओगे? टिटेनस। ठीक, टिटेनस। और जो है क्या तो क्या बताओगे? सिट्रिक कैंकर। ये रोग होता है, बीमारी होती है। किससे तो क्या बताओगे? बैक्टीरिया से। टीसी हम लोग जो है इंटर पास करके जाते हैं ना स्कूल में, हमारा टीसी दे दे, टीसी, टी फॉर टाइफाइड, सी फॉर कॉलरा,
टी फॉर टिटेनस, सी फॉर सिटिरिक कैंकर। तो वो वही बीमारी यहाँ पर लिखा है, बैक्टीरिया हमारे अंदर बीमारी पैदा करती है, जैसे यहाँ पर कॉलरा माने हैजा कहते हैं, और यहाँ पर टाइफाइड है, टिटेनस है, और सिट्रिक कैंकर। सिट्रिक कैंकर जो है सिट्रस में होता है। किसमें? सिट्रस में होता है। सिट्रस माने खट्टा पौधा, जो खट्टा पौधा है ना, नींबुआ, करौदा, इन सब में जो है पत्ती में जो है एक बीमारी होती है, उसी का नाम है सिट्रिक कैंकर। क्लियर बेटा? अब यहाँ पर अगला जो है पेज क्या है, यू बैक्टीरिया का ही है, और यू बैक्टीरिया में क्या दिखाया गया है, इसमें जो है यहाँ पर जो है बाइनरी फिशन दिखाया गया है, और ये डीएनए का जो है रेप्लिकेशन दिखाया गया है, और यहाँ पर कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, बैक्टीरिया में जो है कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन होता है, मतलब इसी को कहते हैं बाइनरी फिशन। कभी कभी प्रतिकूल विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु का निर्माण होता, मिला कि नहीं मिला, स्पोर निर्माण बताया। फिर कह रहा लैंगिक जनन जो है, एक जो है मतलब बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, डीएनए का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? डीएनए का स्थानांतरण करता है। अब यहाँ पर देखो, ये माने यू बैक्टीरिया खत्म हुआ, तो अब हम लोग यू बैक्टीरिया के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट आर प्रेजेंट इन। जो हेटेरोसिस्ट स्पेशल सेल था वो कहाँ पाया जाता था? तो बताओ, ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता था, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता था, या कह दो नॉस्टॉक, या जो है सर आपने बताया था एना बीना में पाया जाता था। किसमें? नॉस्टॉक एना बीना में पाया जाता था। क्लियर बेटा? अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट, क्या बोला, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को लेकर के सही कथन बताओ। क्या इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है? बिल्कुल सही बात। क्या इसमें फ्लैजेला पाया जाता है? ऐसा कुछ एनसीईआरटी लिखा नहीं था। क्या इसमें गैस वैक्यूल्स पाई जाती है? बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। और याद रखना क्या कि जो है जो गैस वैक्यूल्स है ना, गैस वैक्यूल्स, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। प्रोकैरियोट के लास्ट में हेडिंग ये एनसीईआरटी में लिखा है, गैस वैक्यूल्स जो है जितने, यहाँ पर लिख लेना, जितने जो है लिखना बोल रहे हैं, लिखो, जितने जो है क्या लिखा, जितने प्रोकैरियोट जो है क्या, प्रोकैरियोट फोटोसिंथेसिस करते हैं या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, उसमें गैस वैक्यूल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैस वैक्यूल्स। सर नहीं समझे हम कहें ये बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया है तो इसी में प्रकाश संश्लेषण होगा। मान लो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 ठो पानी, और जो है यहाँ पर क्या हुआ, C6H12O6 बना, और क्या निकला, ऑक्सीजन या सल्फर गैस निकला। तो ये ऑक्सीजन सल्फर गैस कोशिका द्रव में निकला, तो जो है हमको खुद जो है तुम पानी में डुबा दो, और जो है हम हवा अगर निकालेंगे तो बुलबुला बनेगा। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन और जो है सल्फर निकलेगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो यहाँ पर कोशिका द्रव में जो है ऐसे बबल्स बनते हैं, और इसी को बबल्स किसकी वजह से बना, गैस की वजह से। तो ये वैक्यूल्स जो है गैस वैक्यूल्स कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया ये प्रकाश संश्लेषण तो करता ही है, तो याद रखना ये भी सही है। और क्रोमैटोफोर बताया भैया, क्लोरोफिल ए होता है तो पिगमेंट होगा ही होगा। तो क्रोमैटोफोर मेसोसोम का दूसरा रूप, अगर पिगमेंट स्टोर कर ले तो ये क्रोमैटोफोर होता है, क्लोरोफिल ए होता है। हेटेरोट्रोपस होता है नहीं, ये तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होता है ना बेटा। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर होगा, इसका फोर्थ आंसर होगा, फोर्थ, A, C एंड D इसका आंसर है। क्लियर बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है क्या, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन सो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस किस टाइप का पोषण विधि जो है दिखाता है? तो याद रखना ये सिम्बियोटिक होता है। ये लैक्टोबैसिलस ह्यूमन के साथ साथ सहजीविता बनाता है, और हमारे आंत में ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टिक एसिड बना करके किल करता है, जो हार्मफुल जो है बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये पूछा जा सकता है कैसा जो है न्यूट्रिशन दिखाता है, तो हम लोग बताएंगे सिम्बियोटिक। बच्चों अगला पॉइंट है यहाँ पर, विच टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्टेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर द देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि नहीं है? मैंने बताया, कह रहा है कि किस प्रकार की जो जीवाणु है वो जो है ऑक्सीकृत करती है अनेक अकार्बनिक पदार्थ को, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, और जो है रिलीज करती है, उत्पन्न करती है ऊर्जा, और उस ऊर्जा का उपयोग करती है एटीपी के निर्माण में। बताओ कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। पहला ही सही हो गया आंसर। समझ में आई कि नहीं? एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन था।
चलो अगला हेडिंग है बेटा, लास्ट हेडिंग है आज का, ये जो है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। इसमें केवल 4 लाइन है एनसीईआरटी का, उसी को पढ़ना है। एनसीईआरटी का 4 लाइन है, उसी को पढ़ना है ना। तुम ये ना पढ़ना माइकोप्लाज्मा को जोकर कहते हैं, जोकर तुम भी, तुम्हारी जिंदगी जोकर हो जाएगी। निमोनिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक, हमें भी पता है माइकोप्लाज्मा को जोकर कहते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ना है। 4 लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी की, ठीक, यही पूछा जाएगा नीट में, जोकर नहीं पूछा जाएगा। तो याद रखना ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ये बिना ऑक्सीजन के भी का रहता है, जिंदा रह सकता नहीं। ऑक्सीजन रहेगा तो भी जिंदा, ऑक्सीजन नहीं है तो भी जिंदा रहेगा। और ये पादप और जंतु दोनों में पैथोजेनिक होता है। यू नो पैथोजेनिक, पैथोजेनिक माने रोगजनक, रोगजनक माने जो रोग को पैदा करे। तो ये माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल्स दोनों में रोगजनक की तरह काम करती है। फिर से सुनो, सबसे छोटी कोशिका अगर पूछा जाए, सबसे छोटी कोशिका तो पीपीएलओ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पीपीएलओ। लेकिन यहाँ पर लिखा सबसे छोटी जीवित कोशिका, तो क्या कहोगे? माइकोप्लाज्मा। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। प्लांट और जंतु दोनों में रोगजनक की तरह काम करता है। यहाँ पर हमने माइकोप्लाज्मा का डायग्राम दिखाया ताकि हमारे बच्चे एक बार देख लें। इस डायग्राम से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी के बाहर है, नो डाउट। बस हम आपको दिखाने के लिए, माइकोप्लाज्मा को कई बच्चे हमारे देखे नहीं होंगे, इसीलिए ताकि आप जो है इनको देख लीजिए। और आओ ये एनसीईआरटी की लाइन पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है बेटा, माइकोप्लाज्मा ऐसी जीवित ऐसा जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक, पहला पॉइंट। ये सबसे छोटी जीवित, अंडरलाइन करना, कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। समझ में? माइकोप्लाज्मा प्राणियों माने जंतु और पादपों माने पेड़ पौधा में रोगजनक की तरह काम करता है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग जो है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट करो। और चैनल को सपोर्ट करोगे तो आपके सर का जो है हौसला बुलंद होगा, बढ़ेगा। और आप लोग जो है लेक्चर को क्या करोगे? शेयर करोगे। और हम लोग ऐसे कंटिन्यू जो है पूरी नीट का सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट नीट का जो है सिलेबस, पूरी बायोलॉजी 11 12 पढ़ाएंगे नहीं, 11 12 जो है 4 बार रिवीजन कराएंगे। कितनी बार? 4 बार रिवीजन कराएंगे आपके जो है नीट 2027 के पहले। क्या बोला? नीट 2027 के पहले 4 बार रिवीजन। स्क्रीनशॉट रख लो, जो कहा आज तक अलाउद्दीन सर ने वो किया। थैंक यू बच्चों, फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो। अगले क्लास में मिलते हैं। आपका नेक्स्ट लेक्चर है किंगडम प्रोटिस्टा। अगले लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा खत्म करेंगे, देन किंगडम फंजाई, देन वाइडस वाइराइड्स प्रियंस। इसको जो है 3 लेक्चर और लेंगे, फिर खत्म कर देंगे चैप्टर। थैंक यू बच्चों, लव यू बच्चों, थैंक यू, अपना ध्यान रखें, टेक केयर बच्चों, जय हिंद।